नेतृत्व में काम कर रही जो प्रादेशिक पार्टियां हैं, जिनमें से 28 को मिला करके एक गठबंधन बना है इंडिया, उसके नेता अभी तक 2004 के सिंड्रोम से ग्रसित हैं। वो 2004 के सिंड्रोम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तमाम गठबंधन बना रहे हैं, सीट बंटवारे की बातचीत हो रही है, एजेंडे तय करने की बात हो रही है, घोषणा पत्र समिति भी कांग्रेस पार्टी ने बना दी, एक अलायंस की कमेटी बना दी, लेकिन आंदोलन कहां है? आंदोलन की कोई कमेटी नहीं बनी कि किस तरह से कोई आंदोलन करना है, सड़क पर जाना है, इस सरकार की कमियों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए लड़ाई लड़नी है, उसकी कोई रूपरेखा नहीं बन रही है। उस मामले में कांग्रेस के नेता बहुत आश्वस्त होकर के बैठे हैं, और किसी से बात करिए कि फिर कैसे जीतेंगे 2024 में, तो वो कहेंगे कि 2004 में जैसे जीत गए थे। 2004 तो एक चमत्कार था, या बाय डिफॉल्ट कांग्रेस पार्टी जीत गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उस समय जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली, उस सरकार ने कुछ गलतियां कर दी थी। एक तो समय से पहले चुनाव कराया था, और एक दो राज्यों में जिसमें तमिलनाडु खास है, वहां गलत गठबंधन कर लिया था, और उसकी वजह से हार गई थी भारतीय जनता पार्टी। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीटों में सिर्फ 7 सीट का फर्क था। भारतीय जनता पार्टी को 138 और कांग्रेस को 145 सीटें मिली थी। उसी का हवाला सारे समय कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन के नेता देते मिलेंगे कि 2004 में कैसे जीत गए थे। जब भी पूछिए कि भाई आपका आंदोलन कहां है, आपके मुद्दे कहां हैं, आप जनता के बीच में कब पहुंचे, कहां आपने एक्सपोज किया इस सरकार को, तो वो कहेंगे कि 2004 में कैसे जीत गए थे। अब ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस और उसके साथ अपोजिशन में जो जुड़े हुए दूसरी पार्टियों के नेता हैं, वो 2004 के सिंड्रोम के पीछे क्या अपनी कमी छिपा रहे हैं, अपनी अक्षमता छिपा रहे हैं। वो कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर सके 9 साल में इस सरकार के खिलाफ जो मुद्दे उठाए गए, वो सिर्फ मीडिया में उठाने की कोशिश की गई या सोशल मीडिया में उठाया गया, उसका कोई बड़ा नैरेटिव नहीं बना, बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। और ये भारत का राजनीतिक इतिहास जिनको पता है, वो जानते हैं कि इस देश में राजनीतिक सत्ता तभी बदली है, सत्ता बदल तभी हुआ है जब कोई बड़ा आंदोलन हुआ है। सिर्फ 2004 एक अपवाद है जब बिना किसी आंदोलन के सरकार बदल गई थी। उसके अलावा एक भी ऐसा मौका नहीं है, एक भी ऐसी मिसाल नहीं है जब बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी बड़ी लड़ाई के सत्ता बदल गई। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1975 में आंदोलन शुरू हुआ था, तब जाकर के 1977 में पहली गैर कांग्रेस सरकार इस देश में बनी थी। 2 साल से ज्यादा समय की लड़ाई चली थी। 1989 में भी 2 साल से ज्यादा समय लड़ाई चली थी। 1987 से वीपी सिंह बोफोर्स का मुद्दा लेकर के लड़ रहे थे, पूरे देश में घूमे थे, इलाहाबाद का बाई इलेक्शन जीते थे, सारा विपक्ष एकजुट हुआ था बोफोर्स के खिलाफ आंदोलन में। तब जाकर के 89 में राजीव गांधी हारे थे, 400 से ज्यादा उनके पास सीटें थी, 84। उसको हराने के लिए भी 2 साल से ज्यादा आंदोलन चला था। 1996 में भी नरसिंह राव की सरकार कमजोर सरकार थी, अल्पमत की सरकार थी, वो भी भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण गई थी। और उसके बाद 98-99 के चुनाव का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तब फ्रैक्चर्ड था मैंडेट। जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसको 182-83 सीटें थी और 25-25 पार्टियां सरकार चला रही थी। 2004 का चुनाव अपवाद हुआ जब बिना किसी बड़े आंदोलन के सत्ता बदल हो गया। 2014 फिर सबने देखा कि किस तरह से 2011 से आंदोलन शुरू हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, अरविंद केजरीवाल का, अन्ना हजारे का, रामदेव का, और इन तमाम आंदोलनों की वजह से 2014 में कांग्रेस पार्टी हारी थी। ये राजनीतिक इतिहास निश्चित रूप से कांग्रेस और उसके दूसरे जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको भी पता होगा, लेकिन वो 1977, 1989 या 2004 से कोई सबक नहीं ले रहे। वो सिर्फ 2004 को लेकर के बैठे हुए कि 2004 में भी तो ऐसे ही जीत गए थे। तो 2004 एक चमत्कार था, एक अपवाद था जिससे नियम प्रमाणित होता है। उससे वो अपवाद नहीं रिपीट हो जाएगा 2024 में। 2004 वाली भारतीय जनता पार्टी अब नहीं है 2024 में। 2014 में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बदल गई। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी वाली भाजपा नहीं, अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा है। आडवाणी और वाजपेयी की जो पॉलिटिक्स होती थी, उस तरह की पॉलिटिक्स अब भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। अब वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, चुनाव लड़ने की एक मशीनरी है, उसके अलावा भी कई चीजें बदल गई हैं। अब वो 24 घंटे राजनीति करने वाली पार्टी है। वो उसका जो लीडरशिप है उसमें ऐसा स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसी रणनीतिक लचीलापन है, ऐसा रणनीतिक लचीलापन है
कि वो समय के हिसाब से फैसले अपने तुरंत बदल देते हैं। अगर कोई गलती हुई है उसको तुरंत ठीक करते हैं। कहां किसके साथ अलायंस करना है वो उस बात को लेकर के कोई भी चीज उसमें बाधा नहीं बनती है। जब पीडीपी से अलायंस करना हुआ पीडीपी से कर लिया, जब नीतीश कुमार छोड़ के गए फिर वापस आए तो वापस कर लिया, उनके साथ हो गए। शरद पवार और उनके परिवार पर आरोप लगाते रहे लेकिन अजीत पवार को साथ ले लिया। शिवसेना को तोड़ना पड़ा तो तोड़ भी दिया। जेडीएस के ऊपर आरोप लगाते रहे अभी मई के चुनाव में, और अभी जेडीएस के साथ तालमेल कर लिया। उस परिवार के साथ खड़े होकर के प्रधानमंत्री ने तस्वीरें खिंचवाई और वहां के वोकालीगा समाज को मैसेज दिया। अब भारतीय जनता पार्टी अलग तरह से पॉलिटिक्स कर रही है। अगर उससे कोई गलती हुई है तो वो तुरंत गलती को दुरुस्त करती है, ठीक करती है। लेकिन अपोजिशन की पार्टियां अभी इसी उम्मीद में, इसी भरोसे में बैठी हुई हैं कि जैसे 2004 में भाजपा को हरा लिया था उसी तरह से 2024 में भी हरा सकते हैं, जीत जाएंगे। लेकिन उसके पहले ये भी देखा है अपोजिशन की तमाम पार्टीज ने कि जिसने आंदोलन किया, जो सड़क पर उतरे, उनको कामयाबी मिली। इस सरकार जब पहली बार आई थी 2014 में, 1 साल के अंदर भूमि अधिग्रहण कानून सरकार को बदलना पड़ा था क्योंकि किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। उसी तरह से जब 3 विवादित कृषि कानून बने और उसके खिलाफ किसानों का आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार ने उस कानून को बदला। आंदोलन करने वाले को सफलता मिलती है और आंदोलन करने पर यह सरकार सुनती भी है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से आंदोलन की कोई रूपरेखा नहीं है। राफेल का मुद्दा उठाया गया हो या महंगाई का मुद्दा, अब जाकर के अब कांग्रेस के नेताओं ने महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है, लेकिन उस मुद्दे पर भी आंदोलन की कोई रूपरेखा नहीं बनी है। कोई आंदोलन नहीं होना है तो बिना आंदोलन किए, बिना सड़क पर उतरे किस तरह से अपोजिशन अपनी बात जनता के पास पहुंचाएगी। बार बार राहुल गांधी ये शिकायत करते हैं कि मीडिया उनकी बात को नहीं दिखाता है। अभी भी संसद का जो शीतकालीन सत्र हुआ, खत्म हुआ, उसमें वो मीडिया के सामने गए तो उन्होंने जाकर के कहा कि आप भी कुछ दिखाइए, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। उनको पता है, वो बार बार, वो और उनकी पार्टी के तमाम नेता कहते रहते हैं कि गोदी मीडिया उन्होंने शब्द ईजाद किया। वो बताते रहते हैं कि मीडिया पर पूरी तरह से सरकार ने कब्जा कर लिया है। वो कहते रहते हैं कि मीडिया औद्योगिक घरानों का हो गया है और उसको नियंत्रित कर रही है सरकार। इसके बावजूद वो उम्मीद करते हैं कि मीडिया उनकी बात दिखाए। जबकि जब वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, राहुल गांधी सड़क पर उतरे थे, तो उन्होंने यही कहा था कि हमको लगा कि अब मीडिया हमारी बात नहीं दिखाएगा तो हमको जनता के बीच जाकर के अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन जब जनता के बीच गए, बात कही, उन्होंने निजी तौर पर राहुल गांधी को उसका फायदा हुआ, उनकी छवि बदली, उनको गंभीरता से लिया जाने लगा। उसके बाद फिर उसका कोई फॉलोअप नहीं है। 1 साल से ज्यादा हो गए और कोई फॉलोअप उसका नहीं है। कभी राहुल गांधी किसी मोटर मैकेनिक के यहाँ चले गए, कभी किसानों के यहाँ चले गए, लेकिन उसका कोई फॉलोअप नहीं हुआ। जो उन्होंने मोहब्बत की दुकान का जुमला उस समय बोला था, अब पता नहीं कितने समय से उन्होंने ये जुमला नहीं बोला है। विचारधारा की लड़ाई की बात करते थे, अब वो भी विचारधारा की लड़ाई हाशिए में चली गई। बेरोजगारी और महंगाई जरूर बड़ा मुद्दा है और कई तरह के सर्वेक्षणों में यह बात प्रमाणित हुआ है कि इस देश की 75-80% जनता ये मानती है कि वो महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से इसको लेकर के कोई आंदोलन नहीं है। आंदोलन करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की बनती है, क्योंकि उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उसमें एक आध को छोड़ दें तो बाकी सब सरकार में है, अपने अपने राज्य में सरकार चला रही है। जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है बिहार में, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की सरकार है झारखंड में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है। तो ये पार्टियां ऑलरेडी जो अपोजिशन की पार्टी है, लेफ्ट की सरकार केरल में चल रही है। तो जो इंडिया अलायंस है, जो अपोजिशन का अलायंस है, उसमें जो पार्टियां हैं उसमें 2-4 को छोड़ दे तो बाकी सभी पार्टियां अपने अपने सरकार में है, अपने अपने राज्य में सरकार में है। तो फिर वो किसके खिलाफ आंदोलन करेंगी? क्या यह संभव है कि जेएमएम झारखंड में आंदोलन करे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के, या राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू आंदोलन करे, या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस आंदोलन करे महंगाई और बेरोजगारी पर? तो फिर तो उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा कि आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं महंगाई को कम करने के लिए? आपने कहा पेट्रोल डीजल सस्ता करने के लिए अपना जो टैक्स लगाते हैं, उत्पाद जो कर है उसको कम कर दिया आपने? उसकी महंगाई तो राज्य सरकारों की वजह से भी है, तो फिर उनको जवाब देना पड़ जाएगा। इसलिए वो आंदोलन नहीं कर रही महंगाई और बेरोजगारी पर। कांग्रेस कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा करने की स्थिति में नहीं है। फिर ये महंगाई और बेरोजगारी का नैरेटिव कैसे बनेगा? किस तरह से उन तक ये बात पहुंचेगी? जनता तक कैसे ये बात पहुंचेगी? तो अपोजिशन कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहा है, चाहे उसका कारण जो भी हो।
चाहे कांग्रेस की कमजोरी हो, संसाधनों की कमी हो, या प्रादेशिक पार्टियों का अपने अपने राज्य में सरकार में होना हो, कोई भी कारण हो, कोई आंदोलन नहीं खड़ा हो रहा है, जमीन पर कोई उतर के लड़ाई नहीं लड़ रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए अगर अपोजिशन के नेता ये सोच रहे हैं कि वो नैरेटिव बना देंगे, तो वो उनकी गलतफहमी है, क्योंकि सोशल मीडिया में उनसे कई गुना ज्यादा बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की है। उसके पास जो जितना मजबूत आईटी सेल है और जितने साइबर सोल्जर्स हैं उसके, और पूरी दुनिया में बैठे लोग उसके लिए सोशल मीडिया में जितना काम कर रहे हैं, वो तो अपोजिशन के लिए उसका 10% भी नहीं हो रहा है। और ऊपर से मीडिया का साथ भी सरकार के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हिंदुत्व के नैरेटिव की वजह से एक आम धारणा उसके पक्ष में बनी हुई है, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व के नाम पर। तो उसकी काट तो यही हो सकती है कि आप कन्फ्रंट करें, आप सीधी लड़ाई में जाएं, आप टकराव लें। तो अपोजिशन का कोई नेता टकराव लेने के लिए तैयार नहीं है। टकराव लेने का यह मतलब कि अनाप शनाप बयान देना नहीं है कि आप प्रधानमंत्री के लिए और या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए कोई अनाप शनाप बयान दे दें, वो टकराव लेना नहीं होता है। टकराव का मतलब है कि आप मुद्दा उठाएं, इशू उठाएं और उस इशू को लेकर के सड़क पर जाएं, लोगों को जागृत करें, लोगों को बताएं। तो वो आंदोलन उस तरह का नहीं खड़ा कर पा रहा है अपोजिशन, नैरेटिव नहीं बना पा रहा है अपोजिशन, और अपनी इस कमी को छिपाने के लिए उसके पास एक 2004 का सिंड्रोम है कि वो 2004 में भी तो ऐसे ही जीत गए थे। इसका मतलब कि अपोजिशन के नेता ये बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस जो भाजपा सरकार में है जो उससे गलतियां होंगी और उस गलतियों की वजह से लोग अपने आप कांग्रेस को और दूसरे अपोजिशन पार्टी को वोट दे देंगे। 2004 में तो गलती हुई थी, साइनिंग इंडिया और फील गुड के नारे पर इतने आत्मविश्वास में थी भारतीय जनता पार्टी की, वो समय से पहले चुनाव में चली गई, मनमाना अलायंस कर लिया। जिस पार्टी से अलायंस होना था तमिलनाडु में ही उसको डीएमके के साथ लड़ना था, लेकिन चुनाव के पहले आना डीएमके के साथ चली गई। एक आध इसी तरह के और तालमेल उसके गड़बड़ाए और वो हार गई थी। उस तरह की स्थिति अब कभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा लीडरशिप है वो कभी इस तरह के आत्मविश्वास में नहीं रहता है। कोई भी चीज संयोग के सहारे नहीं छोड़ती है अब भारतीय जनता पार्टी। और जो जिस तरह से जितनी मेहनत चुनाव में करते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिस तरह की रणनीति बनती है और जिस तरह से वो लोग लड़ते हैं, ऐसा लगता है कि वो आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं अपना, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होना है। तो वैसी लड़ाई में आपको अगर जीतना है तो फिर उस अंदाज में लड़ना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी तो जब उनके कमान वाली सरकार थी और जब उनके नेतृत्व वाली भाजपा थी, तब तो वो बैठी हुई थी कि अपोजिशन कहीं है ही नहीं तो हम जीत जाएंगे। आज उस तरह से अपोजिशन बैठा हुआ है और जो लोग सरकार में हैं वो अपोजिशन की तरह लड़ाई की तैयारी करते हैं। सारे काम करने, अपने एजेंडे फुलफिल करने, अपने वादे पूरे करने, पार्टी का विस्तार करने, पार्टी को एक मशीनरी में तब्दील करने के अलावा जो दिन रात की मेहनत है वो तो वो लोग कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं, जबकि उस तरह की मेहनत अपोजिशन की पार्टी को करनी चाहिए थी। तो अपोजिशन की पार्टी बैठ करके और इस भरोसे में है कि वो गलती करेंगे तो हमको फायदा हो जाएगा, या 2004 में कैसे जीत गए थे उसी तरह से भाग्य भरोसे जीत जाएंगे। ऐसा अब नहीं हो सकता है। अब न वो भाजपा है, न वो लीडरशिप है, और न उस तरह का देश और समाज रह गया है। समाज और देश में जिस तरह से जो नैरेटिव सेट किया गया है पिछले 9 साल में, जो धारणा बनाई गई है, जो लोकप्रिय विमर्श है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है विपक्ष के मुकाबले। विपक्ष एक तरह से बैकफुट पर है, वो रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में है, और वो भी सिर्फ बहुत दबी जुबान से और मिमियाते हुए अंदाज में। वो टकराव लेने और लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है। अब समय भी बहुत कम है, 4 महीने का समय है, और अभी भी जो रणनीति बनाई जा रही है कि जैसे सीट बंटवारा कर लेंगे तो अपोजिशन को हरा देंगे, उससे नहीं होगा। खाली सीट बंटवारा कर लेने से अपना मुद्दा जो है बेरोजगारी और महंगाई का ही अगर मुद्दा है तो अपोजिशन सड़क पर उतरे, आंदोलन करने की कोशिश करे। चुनाव में अब खैर बहुत समय ज्यादा नहीं है, लेकिन इस समय में भी अगर आंदोलन करता है अपोजिशन और जनता के बीच पहुंचने की कोशिश करता है, तभी उसका कोई फायदा होगा, नहीं तो कोई लड़ाई नहीं होगी। 2004 के भरोसे, 2004 के सिंड्रोम के भरोसे रह के अपोजिशन 2024 में नहीं जीत सकता है। धन्यवाद।